Hello students, good morning to all of you. Students, हम बिजनेस बस्टिंग में बिजनेस फॉरकास्टिंग व्यावसायिक पूर्वानुमान का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और इसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर आ गए थे। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आशा करता हूँ आपने अपनी कॉपी में उसको लिख लिया होगा, समझा होगा, याद किया होगा। अब मैं आपसे एक निवेदन करूँ कि आप एक अपनी कॉपी और पेन लेके साथ में बैठ जाएं जब आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तब। देखिए, मैंने आपको टाइम सीरीज मेथड में, मतलब टाइम सीरीज में कई मेथड्स हैं और उनमें जिस मेथड के बारे में अपन ने चर्चा की थी वो लीस्ट स्क्वायर मेथड था, न्यूनतम वर्ग विधि। क्या होती है इसके बारे में अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसके सूत्र भी मैं आपको बता चुका हूँ। उन सूत्रों में से ही मैं आपको दो बात बता रहा हूँ। देखिए, हमारा जो मूल समीकरण था वो था y = a + bx। अब इस इक्वेशन में हमें a का और b का मान निकालना होता है। दोबारा बता रहा हूँ, y = a + bx। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है a की और b की, और इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला तरीका ये बताया था, यदि सिग्मा x का टोटल 0 नहीं आता है, सिग्मा x बराबर 0 नहीं आता है, तो हमें समीकरण से सवाल को हल करना पड़ेगा जो पिछले वीडियो में अपन ने किया था। और यदि सिग्मा x बराबर 0 आता है तो हम उस सवाल को दूसरे सूत्र से हल करेंगे। तो मैं आज आपको जिसमें सिग्मा x बराबर 0 आता है वो तरीका आपको मैं बताऊंगा। देखिए, आपके सामने एक सवाल है। इसमें 2007 से लेकर 2013 तक के वर्षों की जो प्रोडक्शन है वो आपको दिया हुआ है। अब आप एक बात इसमें ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स। देखिए, हमें सवाल में जो साल दिए हैं वो सवाल है 7, यानी एक ऑड संख्या होती है और एक इवन होती है, सम और विषम। यहाँ पे आप देखिए 2007, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 7 साल हो गए। यदि मैं इसमें जो एक बीच की संख्या है, बीच की संख्या कौन सी होगी, यानी बीच का वर्ष कौन सा होगा, 2010, यानी जो चौथी संख्या होगी वो बीच की होगी। चौथी के ऊपर 1, 2, 3 और फिर चौथी के बाद में 5, 6, 7, यानी 3 नीचे हैं, 3 ऊपर है। यदि इस स्थिति में मैं आधार मानूं 2010 को, तो जो सिग्मा x का टोटल है वो 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें यदि वर्ष दिए हुए हों 3 या 5 या 7 या 9, तो सिग्मा x बराबर 0 ही आता है। 9 वर्षों से लंबा सवाल एग्जाम में नहीं आना। और यदि आपको दे दिए 2, 4, 6 या 8, तो सिग्मा x बराबर 0 नहीं आएगा। तो इसमें आपको 7 साल दिए हैं। अब इसमें आपको कह रहा है कि 8वां साल यानी 2014, इसके लिए आप एक बेस्ट लाइन फिट बताइए। और यूज़ आपको किसको करना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड का। बेस्ट लाइन फिट का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स कि y = a + bx, इसमें a का मान कितना है, b का कितना है, और x हमें 2014 पूछ रहा है
तो यदि हम 2010 बीच की संख्या को आधार मानते हैं तो x 4 आ जाएगा, क्योंकि 2010 को आधार मानेंगे तो 2011 का 1, 12 का 2, 13 का 3 और 14 का 4। अब आइए हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा या कॉपी में अब तक उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने सवाल का हल किया है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप आराम से इसे देख के, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, आप मेरे अनुसार इसको भी देखिए और जो मैं बोल रहा हूं उसके अनुसार आप बोल के सुन के जो है वो आप लिखिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें सवाल में 2 चीज़ें दी हुई हैं, वो दोनों की दोनों चीज़ें हमें 2 कॉलम बना के लिखनी है। तो एक कॉलम हमने बनाया x का मतलब यहाँ पे किससे है? ईयर से है, वर्ष से। आपने कॉलम बनाया। दूसरा कॉलम जो हमने बनाया वो y का है, जिसे हम आउटपुट मानेंगे, जो आपको सवाल में थाउजेंड्स में ये जो आउटपुट दिया हुआ है, आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है 19.2, 23.2, ये वाला, इसको हम y मानेंगे। ये 2 कॉलम बनाने के बाद हमें आगे 4 कॉलम और बनाने हैं, यानी टोटल कॉलम 6 बनाने हैं। तो जो 4 कॉलम बनाएंगे उसमें सबसे लास्ट वाला कॉलम यानी छठा जो कॉलम है वो देखिए थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है। अब ईयर x हो गया, आउटपुट y हो गया, और फिर मैंने देखिए तीसरे कॉलम में लिखा है ईयर ऑफ ओरिजिन यानी x, और ये हमको मानना है 2010, क्योंकि हम बीच के ईयर को मानेंगे और इसमें बीच का वर्ष, क्योंकि नीचे देखिए मैंने n बराबर 7 लिखा है, यानी 7 साल हैं यहाँ पे। तो 7 के अंदर जो बीच की संख्या होगी वो चौथी ही होगी, 4 नंबर का ही होगा। तो 4 नंबर इसमें हम आधार मान लेते हैं। अब आपने x में 2007 से लेकर 2013 तक लिख दिया, नीचे n बराबर 7 आ गया। फिर आउटपुट यानी y, जो आपको सवाल में संख्याएं दी हैं वो आपने सारी संख्याएं लिख ली, और नीचे आप इसका टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल 182.8 आएगा। ये टोटल आ गया सिग्मा y का। उसके बाद देखिए हमें 2010 को आधार मानना है, यानी चौथे वर्ष को आधार मानना है। सॉरी, तो हम क्या करेंगे, 2007 था, 2007 में से 2010 यानी 1 में से 4 गए -3, 8 में से गए -2, -1, सॉरी 2010 से 4 से 4 गए 0 आ गया, प्लस का 1 आ गया, प्लस के 2 आ गए और प्लस का 3 आ गया। यानी आप इसे 1 में से लेस करते चलिए या 2007 में से लेस करते चलिए, संख्याएं यही आएंगी। अब आप देखिए इसमें माइनस के जो हैं 3 और 2 5 और 1 6, माइनस के 6, और इधर 3 और 2 5 और 1 6, माइनस के 6 और प्लस के 6, और बीच में 0 है तो ये 0 हो गया, इसलिए सिग्मा x = 0 आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है x² का। आपको इन संख्याओं का स्क्वायर करना है। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 2 से किया 4, 1 को 1 से किया 1, 0 को 0 से किया तो 0, फिर 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4 और 3 को 3 से किया 9। तो 9 4 1, और इधर भी 9 4 1, तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 14 28। तो आपका सिग्मा x² का टोटल आ गया 28। ये हमारे 4 कॉलम हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जो हमें कॉलम बनाना है वो है xy। xy का स्टूडेंट मतलब है ये जो x का कॉलम था, जो थर्ड कॉलम है, इसको और y को, आउटपुट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 19.2 को आपने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो ये आए -3
57.6। फिर आपने 23 को किया -2 से, तो ये -46 आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप 23.2 को हमने किया, -1 से तो माइनस के 23.2 आ गए। फिर 0 आ गया, 27.6 को 1 से किया 27.6 आ गया, 30.6 को हमने किया 61.2 आ गया, 32.8 को 3 से किया तो 98.4 आ गया। ऊपर की 3 संख्याएं माइनस की, लास्ट वाली प्लस की। जाहिर सी बात है प्लस की संख्या ज़्यादा है और प्लस की संख्याओं में से माइनस की संख्या माइनस करेंगे तो 60.4 आ गया सिग्मा एक्स वाई। उसके बाद हमारा जो समीकरण है वो है y बराबर a प्लस बी एक्स। अब देखिए ये करना आपको है वर्किंग नोट में, करेंगे कैसे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो आप केवल इतना ही लिखें एक बार, y बराबर a प्लस बी एक्स, और ये जो मैंने नीचे संख्या लिखी है, मैंने आंसर लिखा है, ये एक बार आप मत लिखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे नीचे ये लिखा है जो मैं आपको बार बार बोल के बता रहा हूँ कि यदि सिग्मा एक्स बराबर 0 है तो आपको a और b का जो वैल्यू आप निकालोगे वो इन दो फॉर्मूलों से निकालोगे। एक a कैसे निकालेंगे, सिग्मा y अपॉन n। तो सिग्मा y है 182.8 और n है 7, तो ये आ गया 26.11, ये a का मान आ गया। b में है सिग्मा एक्स वाई बटे सिग्मा एक्स का स्क्वायर, तो 60.4 बटे 28, ये आ गया 2.16। अब ये जो 6th कॉलम में ये जो अमाउंट आया है 19.63, 21.79 या 23.95, 26.11, 28.27, 30.43 और 32.59, ये कैसे आया है? ये आपको जो मैंने नीचे आपको बताया है कि 2014 का कैसे निकालोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको हल करके और लिखना है वर्किंग नोट में। तो आप देखो करना कैसे है, जैसे हमारा मूल फॉर्मूला है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब देखिए y बराबर a का मान कितना है 26.11, हमने 26.11 लिख लिया, प्लस b का मान कितना है 2.16, तो हमने 2.16 x लिख लिया। अब यहाँ पे 2014 आपका कौन सा ईयर है, आठवां। तो अब आप ये देखिए कि आपके 2011 का जो x है वो कितना है +1, 2012 का कितना है +2, 2013 का कितना है +3, तो 2014 का कितना होगा +4। तो यहाँ पे आपने x का मान यदि हम 4 करेंगे तो 2.16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 8.64। तो 26.11 प्लस 8.64, तो ये हो गया आपका 34,750 यूनिट्स हो गया। तो ये तो इसने हमसे 2014 का पूछा इसलिए हमने इसको अलग से दिखाया है। ये ऊपर जब आप इसको बनाएंगे तो ये देखिए मैंने y बराबर a प्लस बी एक्स के नीचे क्या लिखा है, y इक्वल टू 26.11 प्लस 2.16 x। अब ये जो 2.16 के आगे मैंने x लिखा है, तो 2007 में x का मान आपको कितना मानना है -3। फिर 2008 में आप x का मान कितना मानेंगे -2, फिर 2009 में -1, फिर 2010 में 0, फिर ऐसे आगे +1, +2, +3 आप मानते चलेंगे। और जैसे आपने 2014 का नीचे निकाला है ऐसे ही बाकी सारे सालों के जब आप निकालेंगे तो ये 19.63, 21.79, 23.95, 26.11, 28.27, 30.43 और 32.59, ये इस तरीके से सॉल्व करने पर आएगा। यानी x को आपको जो तीसरा कॉलम है इसमें जो संख्याएं दी हुई हैं उसको आपको बारी बारी से वर्ष के अकॉर्डिंग x मानना है और उनको आपको 2.16 से मल्टीप्लाई करते चलना है। जो संख्या आए उसमें आपको 26.11 को जोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको सिग्मा x और सिग्मा x बराबर 0 होता है तो कैसे निकालेंगे ये बात हमने की है,
और सिग्मा एक्स बराबर 0 नहीं होता है, जैसा कि पिछले सवाल में हमने 2 समीकरण बनाए थे, तो हम कैसे निकालेंगे। ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको एक सवाल दूंगा, या ये जो सवाल है इसी सवाल को स्टूडेंट्स आप सिग्मा एक्स बराबर 0 ना हो इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, या मैं आपको एक नया सवाल पीडीएफ में के रूप में मैं आपको सवाल दूंगा, उसको आपको दोनों के अंदर आधार मान के करना है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों तरीके से हमने किया है। अब मैं जब नेक्स्ट आपको बताऊंगा तो एक ही सवाल को, या हम देख लेंगे इसी सवाल को आप दूसरे मेथड से करने की कोशिश भी करिए, और इसी सवाल को करने की कोशिश करिए। होता है तो मुझे आप ग्रुप के ऊपर भेजिए कि साहब हमने इस तरीके से किया है, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।